अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन डी। अक्सर पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि हमें किस तरह पता चले कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है, या विटामिन डी जो है हम लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि विटामिन डी पाकिस्तान में तकरीबन 75% लोग विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। जब हम लोग के पास विटामिन डी का टेस्ट होने के लिए आता है तो उसमें मैक्सिमम तकरीबन 80 के करीब तो मतलब 80% के करीब पेशेंट्स जो हैं वो डेफिशिएंट आते हैं, या वो यूँ समझ लें कि बॉर्डर लाइन डेफिशिएंट में होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को किस तरह पता चले और हमें क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या मेडिसिन लेनी चाहिए, वो सब मैं इसमें बताऊंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी की डेफिशिएंसी का हमें पता किस तरह चलेगा। विटामिन डी जो होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे अहम तरीन कहना चाहिए एलिमेंट होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है डायरेक्टली रिलेट करता है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को। यानी कि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, और कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपको पता है फिर क्या होगा। सबसे पहले तो हमारी हड्डियां कमज़ोर होंगी, उसके बाद कैल्शियम हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को मॉनिटर कर रहा होता है, चला रहा होता है। उसके अलावा हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी होता है। अगर हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी तो ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस से क्या होगा कि हमारी हड्डियां आराम से टूटने लग जाएंगी, ज़रा सी चोट से कड़िक टूट जाएंगी। तो हमें कैल्शियम, अगर हम लोग कैल्शियम एलिमेंट्स ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमने विटामिन डी की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर। और वो हमें किस तरह पता चलेगा, वो हमें सिर्फ टेस्ट करवाने से ही पता चलेगा। इसके सिम्टम्स ज़्यादातर इस तरह के होते हैं कि इसके अंदर हमें मस्कुलर पेन होता है, यानी कि हमारे चेस्ट में पेन होगा, हमारे हाथों के बाजुओं में तकलीफ़ होगी, कमर में तकलीफ़ होगी, ज़्यादा खड़े रहने से एड़ियों में तकलीफ़ होगी, हमारे टांगों में तकलीफ़ होगी। ये इनके सिम्टम्स हैं। अगर हम लोग ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो उससे हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी की कमी जब हो जाती है तो वो लाजमी नहीं है कि हम अगर विटामिन डी ले रहे हैं तो विटामिन डी की कमी ख़त्म हो जाएगी। उसके अंदर क्या होता है कि अगर हमारा विटामिन डी एक्टिव नहीं हुआ, यानी कि वो विटामिन डी से विटामिन डी 3 में ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में हेल्प नहीं करेगा। तो उसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमें जो है प्रॉपर दवाई लेनी चाहिए डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू। अब जब हमें पता चल गया है कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो हमने उसको किस तरह से रिमूव करना है। सबसे पहले तो हम उसको अपनी डाइट के ज़रिए कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम डाइट में क्या ले सकते हैं, हम जो फैटी फिशेस होती हैं, लूना फिश वगैरह टाइप की, वो हम खाएंगे, क्योंकि जितने भी फैट सॉल्युबल्स विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब हमारे वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल या जहाँ पे फैट्स मौजूद होगा, जैसे एग यॉक और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑयल्स, या मलाई, या योगर्ट, या पनीर। इस तरह की सारी चीज़ों में मिलता है विटामिन डी भी और ई भी, के भी। तो इस तरह के विटामिन्स अगर हम लोग इस तरह की डाइट लेंगे तो उससे भी रिकवर, लेकिन अगर उससे रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है एक पैदा हुए बच्चे की लेकर 12 साल तक के बच्चे की 400 इंटरनेशनल यूनिट है, और 12 साल से 70 साल तक की उम्र के 600 इंटरनेशनल यूनिट है। लेकिन डी तो है ही नहीं। विटामिन डी हम लोग 3 तरह से हासिल कर सकते हैं। एक सनलाइट से, स्किन के ज़रिए, दूसरा हम लोग डाइट से, और तीसरा हम सप्लीमेंट से। तो हमारी सनलाइट तो हम लोग एक्सपोज कर ही नहीं रहे, हम लोग तो कवर्ड घरों में रहते हैं। हमारे लिए जो सनलाइट ज़्यादा ज़रूरी है वो उस वक्त की सनलाइट ज़रूरी है, जैसे सनराइज़ के बाद जो ठंडी धूप होती है 3 से 4 घंटे की, 10 बजे तक की वो धूप, उसके बाद जो शाम के मगरिब से पहले से 2 घंटे की जो धूप होती है वो ज़रूरी होती है। अगर उस तरह से भी हमारा विटामिन डी नहीं बन रहा तो हमें फिर उसके लिए डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। डाइट अगर हमें प्रॉपर नहीं कर रहा
तो फिर हमें उसके लिए लेना पड़ेगा सप्लीमेंट। सप्लीमेंट जो होता है वो टैबलेट्स में भी मिलता है, साशेज़ में भी मिलता है, और अगर बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट होते हैं यानी कि <4 तक पहुंच चुका होता है तो फिर ऐसे में 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट का इंजेक्शन लगता है, जो मंथली बेसिस पे लगता है और उसको मॉनिटर किया जाता है, और उसके 3 डोजेज़ लग रही होती हैं। तो वो सिर्फ आपको डॉक्टर बताएंगे कि किस तरह से लगाना है, लेकिन विटामिन डी की कमी के तरीके मैंने आपको ये बता दिए कि हमने किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना है। तो या तो हम लोग उसको सनलाइट से करेंगे, या तो हम उसको डाइट से करेंगे, या फिर हमको सप्लीमेंट लास्ट रहता है। अच्छा, सप्लीमेंट का ये है कि हमने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से ओवरडोज होने के बाद विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाती है, जिससे आपके किडनी भी डैमेज हो सकते हैं, आपका लीवर भी डैमेज हो सकता है, और आपको मतलब आपके ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो हमेशा मॉनिटरिंग के दरमियान हासिल करेंगे। तो अगर हम लोग विटामिन डी ले रहे हैं तो प्रॉपर किसी डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू लें। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके सिम्टम्स सारे इसी तरह के हैं तो वो आप जो है वो डॉक्टर से लें एडवाइस, अपना टेस्ट करवाएं, डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर आपको एडवाइस देंगे कि आपने 1 इंजेक्शन लगवाना है, 2 लगवाने हैं या 3 लगवाने हैं। हम लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, या फिर हम लोग एंटी फंगल, एंटी वायरल या जो है कि कहते हैं क्रॉनिक डिजीज़, लीवर डिजीज़, किडनी डिजीज़, या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इस कंडीशन में भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें अगर महसूस हो रहा है कि ज़रा से भी विटामिन डी के सिम्टम्स हैं तो हमने उसको जो है डॉक्टर से एडवाइस लेनी है कि डॉक्टर हमें अगर कमी हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि मैंने आपको आसान तरीके से समझाया होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे लोगों को सवालों के अपने जवाबात मिल गए होंगे। तो आप लोग जो पसंद आया हो तो आप जितने लोगों को हो सके शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं हैं उन लोगों को अवेयरनेस हो सके, और क्या कहते हैं वो डॉक्टर से रुजू कर सकें। फ़िलहाल तो अभी क्वारंटीन की कंडीशन चल रही है, लेकिन अगर आप बर वक्त अपनी डाइट को प्रॉपर कर लेंगे तो ये रिकवर हो जाता है। अगर माइनर हो, अगर ये थ्रू आउट द लाइफ ही चल रहा हो, आपको बचपन से ही इसका प्रॉब्लम होगा, तो फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। जब नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे इजाज़त दीजिए। अगर मेरा टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको इसको शेयर करके उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।